ओम शांति। आज की तारीख है 26/3/2025। प्रातः मुरली। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या हमें एक बहुत इजी वे बताया है कि बस मेरा आप हाथ पकड़े रहो, यानी मेरी श्रीमत पर चलते रहो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन ही जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तो बाबा ने आज हमें बताया कि तख्त नशीन बनने की क्या विधि है। आंसर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज़ ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएंगी। तो क्या उपाय है योग में रहने का? यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, यानी फॉलो ब्रह्मा बाबा और फॉलो मम्मा, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, बुद्धि कंचन होती जाएंगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है सीढ़ी का, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं और कैसे हम सीढ़ी चलते हैं, है ना। तो पहले कौन सा है? सतयुग, फिर त्रेता युग, है ना, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो कैसे हम नीचे सीढ़ी उतरते हैं। भारत जो पावन था अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गवा दी है तो फॉल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्य के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, है ना। तो होता है ना कि जो पतित लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो पावन होते हैं मतलब देवता है, तो हम देवताओं के आगे कैसे भक्ति मार्ग में पहले हम उनको माथा टेकते थे। तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह देवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे देवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रालब्ध, है ना। तो सतयुग में थोड़ी हमें पुरुषार्थ करना है, वहाँ तो हम प्रालब्ध पाएंगे। यहाँ पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं, सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान हैं। अभी भी पतित दुनिया भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन ज़रूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या, है ना। तो बाबा बोलते हैं, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे कि बिना जैसे जैसे भोजन ज़रूरी है तो विकार भी उतना ज़रूरी है, मतलब ऐसे जैसे भोजन ज़रूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है। तो ऐसे लोग बोलते थे, पर बाबा बोलते क्या उसके बिना क्या आप मर जाओगे? जैसे भोजन के बिना तो मर जाते, तो क्या विकार के बिना आप क्या मर जाओगे? तो ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे। तो बाबा इन लोगों को अजामिल का टाइटल देते हैं, जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो? तो बाबा कहते हैं क्या भोजन से तुम इसको कंपेयर कर रहे हो, तो जैसे भोजन से मर जाते हैं तो क्या इससे तो क्या आप मर जाओगे अगर नहीं मिला तो
स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान, फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगे कि इन बिगर हम रह नहीं सकते, है ना। तो जो आत्माएं पिछाड़ी में आती है तो वो कहाँ स्वर्ग में आती है ना, सतयुग में आती है ना, त्रेता युग में आती है, वो तो द्वापर और कलयुग में आती है। तो उन्होंने कहाँ ऐसे स्वर्ग वाली दुनिया देखी है, सतो प्रधानता देखी होती है, तो नहीं। तो बाबा कहते हैं कि उनको नहीं पता होता है ये सारी बातें। तो सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है, इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो बाबा ने लक्ष्मी नारायण को क्या कहा है, किंग ऑफ फ्लावर्स। देवी फ्लावर्स का राज्य है ना, ज़रूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ज़रूर इन्होंने कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा जो इतने बड़े लक्ष्मी नारायण बने हैं। तो कहने को भगवान को मानते थे, कब कहना भगवान की मानते थे। चले थे डगर में अंधियारे में गिरते, अभी ज्ञान की चांदनी मिल गई है हमें। अब आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। यहाँ पे बहुत अच्छा कोट लिखा है। तो तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं, पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर के यह फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। तो बाबा ने भी इनको एडॉप्ट किया है, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। तो जैसे बोलते ना कि ब्रह्मा माँ, तो ब्रह्मा भी हमारी माँ है। तो जैसे इनको पहले बाबा ने एडॉप्ट किया और फिर इनके द्वारा हमें ज्ञान बताया। तो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। यह माता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के है। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कह पुकारते हैं। तो कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भक्ति मार्ग में कहते थे ना ये सब बातें। बाप बेट समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वह प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। यहाँ बल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार है, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो ना सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते ही है सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है, नई दुनिया में फिर सब नई खानियाँ परंतु भरतू हो जाएंगी, अभी यह सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरात की थालियाँ भेंट की। तो हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान का सागर बाप हमें रोज़ ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियाँ भर कर देते हैं, बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएंगी। तो बाबा ने ये आज रहस्य बताया कि जितना हम योग में रहेंगे उतना हमारी बुद्धि जैसे कंचन काया होती जाएंगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना।
फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस, यह तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है यह विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसलिए तो कहते हैं, हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। तो यह तुम बच्चे जानते हो, अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देता है। तो याद रहे, माया के थप्पड़ से हमें दूर रहना है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है तो एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। तो बाबा ने क्या कहा है कि किसी भी देहधारी से मोहब्बत नहीं रखनी है, मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य है, फिर 9-10 लाख होंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक आबादी का चार्ट दिया है कि 8 अरब की आबादी तक का सफ़र। पहले जैसे 1804 साल में 1 अरब पहली बार दुनिया में 1 अरब लोग हुए। फिर 1 से 2 अरब 1804 से 1927, तो 123 साल लगे 1 से 2 अरब होने में। फिर ऐसे करते करते 15 नवंबर 2022 को होंगे 8 अरब लोग, है ना। तो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ये आबादी का चार्ट दिया हुआ है। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र है उन सबकी आत्माएं मूल वतन में रहती है। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे वह फिर कहाँ जाएंगे। अभी आत्माएं परमधाम में चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सब को वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्तनशीन बनना है तो पूरा फॉलो फादर मदर। तख्तनशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं, एक बेच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते हैं चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे। बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्यों को कांटे से फूल, पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना, मतलब शॉप है ना। बाबा कहते हैं अभी इसको शॉप है ना कि आप यहाँ ज़रूर आओगे। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते।
तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ स्थिति जानते तो कमी कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है। फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विथ ऑनर होना चाहिए, है ना। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं। कौन है? ब्रह्मा बाबा। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनते हैं। मेरी तो है ही पारस बुद्धि। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हो। तो कल भी था ना पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि, है ना। तो कल्प कल्प आता हूँ अनगिनत बार, है ना, इनफाइनेट टाइम्स तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख। देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमरलोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्युलोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके। कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत है, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग बोरे। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति सर्विसेबल वफादार फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे यह संभाल करनी है। सेकंड है, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। तो देखो, है ना, कांटों को हमें फूल बनाना है। आज का वरदान है एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। तो बाबा का कितना सुंदर वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त और योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, ओम शांति।